नमस्कार, मैं गीता शर्मा आज आपके सामने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हम पहले एक वीडियो कर चुके हैं उसी में से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आज वो डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिसने पीछे वाली वीडियो फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। महान फ्रांसीसी क्रांति, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगी, तो आप प्लीज़ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? फर्स्ट क्या है हमारी डेट? 5 मई 1789, स्टेट जर्नल का स्तर, जब यहाँ पर एक सेशन रखा गया था 5 मई को, जब पूरी की पूरी फ्रांस की कायनात ही पलटवार कर रही थी। फिर 20 जून 1789 टेनिस कोर्ट की शपथ की एक शपथ ली गई थी कि ये टेनिस कोर्ट एक जगह है, ठीक है। वहाँ पे शपथ ली गई थी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए। 14 जुलाई 1789 बास्तिल का पतन, क्रांति की शुरुआत। आम जनता ने वहाँ पर जाकर बास्तिल को तहस नहस कर दिया था और वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। 12 अगस्त 1789 मनुष्य के अधिकारों की घोषणा होती है कि आपको ये अधिकार दिए जाते हैं। सितंबर 1792 राजतंत्र की समाप्ति, फ्रांस गणराज्य बना। क्या बना? फ्रांस एक गणराज्य बन गया। 21 जनवरी 1793 सम्राट की मौत की सजा, लुई 16 को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। गिलोटिन क्या था? एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग फ्रांस के लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए किया जाता था। इसका नाम एक फ्रांसीसी चिकित्सक, उनका नाम था जोसेफ गिलेटिन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा गिलेटिन। उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए उनके नाम पर ही इसका आविष्कार कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जून जुलाई 1794, आतंक का शासन। राजा की मृत्यु हो गई है, उसके बाद फिर से कोई और बना है जिसका नाम था रॉबेस्पियर। उन्होंने भी वही चीज़ें अपनाई और उन्होंने भी एक आतंक का शासन अपना शुरू कर दिया। 28 जुलाई 1794 रॉबेस्पियर को भी फांसी की सजा दी गई, क्योंकि उनका भी आतंक इतना ज़्यादा फैल चुका था। उन्होंने हर तरीके से, मतलब बुराई की, जैसे पहले शासन हो रहा था उससे भी उन्होंने बहुत बुरा कर दिया था, तो उनको भी क्या कर दी गई? फांसी की सजा दी गई और आतंक का क्या हुआ? खात्मा। अक्टूबर 1795 फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन हुआ। क्या हुआ? फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन हुआ। फिर आता है आपका 1799 डायरेक्टरी का खात्मा हुआ, कि फिर से डायरेक्टरी, कि डायरेक्ट जो थोपा गया आपको यही करना है, और नेपोलियन का यहाँ से राइजन होता है, उदय होता है उनका। फिर 1815 में 1799 से लेकर 1815 तक लगातार हिटलर हर एक युद्ध को जीत रहे, लेकिन जो वाटरलू का था वहाँ 1815 में पहली बार नेपोलियन बोनापार्ट जी की हत्या हुई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्या है पॉइंट्स हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़े, डायरेक्ट अभी केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, 4 लाइनों से मैचअप में ये क्वेश्चन आया था कि ऑर्डर में लगाइए, पहले स्टेट जनरल का स्तर आया था या टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी। तो ऐसे आप ध्यान से इनको सुनिए, लर्न कीजिए, फिर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आता है कि मानव के क्या क्या अधिकार वहाँ दिए गए, कौन से अधिकार दिए गए। अभी आया था ना कि मानव के अधिकारों की घोषणा कब हुई थी? 12 अगस्त 1789 को। सन 1789 में अधिकारों की घोषणा हुई। अत्यंत महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज था, क्योंकि यह विश्व के अनेक भागों में इसी प्रकार की घोषणाओं के लिए बनाया जाता, नमूना बना। वहाँ से ही देखना बहुत सारी चीज़ें हमने
एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक कोट लिया था वो वहीं से आया था। वो कौन सा था, अभी सुनेंगे ध्यान से। घोषणा क्या की गई? सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और स्वतंत्र रहते हैं तथा उन्हें बराबर अधिकार दिया गया है। सभी राजनीतिक संगठनों, राज्यों का उद्देश्य है कि वह मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करे। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और दमन का विरोध। ये सारे के सारे अधिकार आपके मानव अधिकार में आते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है वे सभी कार्य जो करने योग्य हैं, दूसरे को कोई नुकसान ना हो। ये नहीं कि हमारा काम बने बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे राइट मिले हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यही राइट्स आपके सामने वाले को भी मिले। ये सब एक जैसा होना चाहिए। कानून लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है, आपके कहने की, आपकी बात की, आप जो बोलना चाहते हो, आप जो कहना चाहते हो, सरकार आपकी बात कानून के सामने आप रख सकते हो। और यही सब लोगों के लिए क्या है, एक समान है। किसी एक स्पेशल को नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए कि यू आर ए स्पेशल, नो, ऑल आर इक्वल। किसी को भी गैर कानूनी तरीके से बंधी अथवा कैद नहीं किया जा सकता कि आपने ये किया या नहीं किया, आप चलिए जाके बैठिए आराम से, कारावास की आपको सजा दी गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति मनुष्य का अत्यंत बहुमूल्य अधिकार है। सबको अधिकार है ये। कोई भी व्यक्ति केवल अपने विचारों के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब जिसकी सोच ही खराब है, उसने बोल दिया कि मेरे घर की महिलाएं घर से बाहर जाएंगी ही नहीं, तो वो क्या है, अपनी सोच के कारण वो बीमार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निजी संपत्ति मनुष्य का अनमोल और पावन अधिकार है। किसी को भी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सार्वजनिक आवश्यकता इसकी स्पष्ट मांग न करे। किसी को भी संपत्ति से वंचित मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपके लिए तो ये बना ही नहीं है, ये सिर्फ मेरे यूज का है तो मैं ही इसका प्रयोग करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे मानव के अधिकारों की घोषणा का एक पत्र। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक लेडी आती हैं जिनका नाम था ओलिम्पे दी गाइजे। उनके जीवन के बारे में एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पक्का बनते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। वह एक अद्भुत महिला थी। वैसे सोचने में ऐसा लगता है कि किसी का नाम नहीं है ये, ओलिम्पे दी गाइजे हो सकती कोई बुक होगी या फिर किसी जेंट्स का नेम होगा, लेकिन नहीं, ये एक महिला थी। सन 1791 के संविधान के विरुद्ध थी। जो अधिकार बने थे ना, मानव अधिकार, उनके अगेंस्ट थी ये। उसने मानव अधिकारों की घोषणा का विरोध किया क्योंकि इसमें कहा गया था कि पुरुष स्वतंत्र पैदा होते हैं। केवल फोकस कहाँ किया गया, पुरुष पे, और स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब हर चीज एक पुरुष को ही क्यों दी जा रही है? उनका जो ये बना था उसी में ये पुरुष शब्द आते ही वहां पे प्रॉब्लम शुरू। दूसरे शब्दों में महिलाओं के बजाय पुरुष शब्द पर अधिक बल दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो पुरुषों के लिए बने थे, महिलाओं का उसमें कोई रोल ही नहीं था। ओलिम्पे दी गाइजे दूरदर्शी और कल्पनाशील महिला थी, दूर की सोचने वाली थी। सन 1791 में उसने महिला और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ज्ञापित की। इस घोषणा में उन्होंने क्या कहा कि महिलाएं स्वतंत्र पैदा होती हैं और स्वतंत्र रहती हैं। उन्होंने उसी कोड को चेंज कर दिया, तथा अधिकारों में पुरुषों के बराबर होती है। प्रभुसत्ता सर्वोच्च शक्ति राष्ट्र में निहित होती है तथा राष्ट्र और कुछ नहीं, केवल महिलाओं और पुरुषों का एक संघ है, एक संगठन है, मिलकर बनाया गया है। किसी एक सरकार किसी एक पुरुष से नहीं चलती है, उसमें महिलाओं का भी उतना ही योगदान होता है, तब जाकर एक सरकार ग्रो करती है। कानून सामान्य इच्छा सभी महिलाओं, सभी पुरुषों, नागरिकों की इच्छा है कि अभिव्यक्ति होना चाहिए और सभी के लिए समान होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक, महिला हो चाहे पुरुष हो, हर प्रकार की प्रतिष्ठा का हकदार है, गरिमा का आधार है। उनको डिग्निटी चाहिए, उनको वो रिस्पेक्ट चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। और सरकारी कार्यालयों में योग्यता के अलावा और किसी भेदभाव के बिना नौकरी पाने के अधिकारियों। ये नहीं कि ये पुरुष है तो इनको नौकरी दी जा रही है, इनको सैलरी अच्छी दी जा रही है, नहीं,
योग्यता के आधार पर। यदि क्वालिटी है औरत में तो उसको भी वो पोजीशन, वो पद देना चाहिए। और किसी उसी में फिर आते हैं रॉबेस्पियर, जिनको फांसी की सजा दी गई थी। कब? जुलाई 1794 में। रॉबेस्पियर जिन दिनों सर्वे सर्वा था, जब उनका आतंक चला हुआ था, शासन इतना जबरदस्त था उनका, तथा जैकोबिन क्लब के लोगों ने बलपूर्वक महिलाओं के क्लब को बंद कर दिया। पावरफुल थे। उन्होंने अपने इस कदम को इस आधार पर न्याय संगत ठहराया कि स्त्री की और पुरुष की प्रकृति में यह मांग करता है कि महिलाओं को परिवार बढ़ाने और घर की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। घर पे चूल्हा चौका करना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए। इससे ज़्यादा महिलाओं की कोई स्थिति नहीं है। जबकि बाहरी कार्य, शिकार, खेती, राजनीति, क्लब में जाना, बाहर मस्ती करना, ये सिर्फ एक पुरुष का काम है। ओलंपी दे गाइजे ने इन सभी कृत्यों की क्या की? बहुत निंदा की कि मैं तो नहीं मानती इन चीज़ों को। उस पर देशद्रोह का अभियोग लगाया गया और उसे दोषी करार ठहराया गया। सन 1793 में उसे फांसी दे दी गई। ये आपका क्या था? ओलंपी दे गाइजे की जीवन परिचय, उनके बारे में। अब आता है कुछ मोटे मोटे लेकिन बहुत ज़रूरी, ये एग्ज़ाम में ये पिक्चर भी आती हैं आपकी। अगर आपने किसी ने कोई KVS, DSSB या सीटेट में तो नहीं आता, लेकिन हाँ इन दो एग्ज़ाम में तो ये पक्का पक्का आती हैं। अधिकारों की धारणाओं का सांकेतिक निरूपण। कैसे निरूपण? जैसे ये चेन दिख रही है आपको, देखिए इसका मतलब क्या है? ये बेड़ी भी बोल देते हैं, इसको जंजीर भी बोल सकते हैं, इसको चेन भी बोलते हैं। अशिक्षित जन समुदाय मनुष्य के अधिकारों की घोषणा को नहीं पढ़ सकता, इसलिए ला बार्बियर ने अधिकारों की घोषणा को निरूपित करने के लिए अनेक प्रकार के आकार बनाए, पिक्चर बनाए। इनमें से कुछ आकार इस प्रकार हैं, जैसे बेड़ी, जंजीरों का एक ऐसा जोड़ा जो फ्रांस में क्रांति से पहले गुलामों के पैरों में पहनाई जाती थी। टूटी हुई जंजीरें यह दर्शाती हैं कि गुलाम अब दास्तां की बेड़ियों से मुक्त हो चुका है, आज़ाद हो चुका है, अब ये किसी का गुलाम नहीं है। अगर ये जुड़ी हुई है तो मतलब कि हम गुलाम हैं, लेकिन इसका ऊपर से देखो ये खुली हुई है, इसका मतलब ये टूटी हुई है कि अब हम गुलाम नहीं हैं, हमने वो बेड़ियां तोड़ दी है। दूसरा आता है लाल रंग की टोपी। यह टोपी उस आदमी द्वारा पहनी जाती थी जब वह गुलाम नहीं रहता था। यदि वह गुलाम है तो वो इसको पहनेगा, लेकिन जब गुलाम पहनी जाती थी, जब उस आदमी द्वारा पहनी जाती, वो गुलाम नहीं रहता था, अगर रहता था तो पहनता था। पंख युक्त महिला, कानून की दैवीय शक्ति का मानवीकरण। ये दिखाया गया है कि ये पंख हैं तो ये भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक दूत है, ये मानव कानून की शक्तियों का, दैवी शक्तियों का मानवीकरण है। नीला, सफ़ेद और लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। क्या है? राष्ट्रीय रंग है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि फ्रांस के राष्ट्रीय कलर कौन से हैं, रंग कौन से हैं, तो आप कौन कौन से बताओगे? नीला, सफ़ेद और लाल। सेम ऐसा ही आता कि फ्रांस का एक गीत भी था। कौन सा गीत था? उसको बोलते मार्सिले। कौन सा गीत था? मार्सिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए, देखिए आपको पूरे चैप्टर का एक निचोड़ आपको इसमें मिल जाएगा अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने ये NCERT से ही उठाया है और NCERT से ही आपको समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।